फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जैसा कि गाइस आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली सीपीआई के डाटा पे काफ़ी लोगों को इसके बारे में वैसे भी पता लग गया होगा, तो मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा गाइस। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो सीपीआई का डाटा निकल कर आया, मतलब जो अनुमान लगाया गया था 4.91% का, तो उससे कम ही निकल कर आया है 4.85%। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ऑफकोर्स गाइस ये पॉजिटिव वे में है, ठीक है। वहीं अगर बात करूँ मैं इसके हिस्टोरिकल डाटा की, तो हिस्टोरिकल डाटा में यू कैन वॉच कि जो अनुमानित डाटा था 4.91 का, उससे बढ़कर ही आया। लेकिन वही हमें मार्च 12 में और फेब 12 में भी 5.02% से बढ़कर 5.09% रहा, 5.10% रहा, मतलब कि एक तरीके से बढ़कर ही आया था पहले मार्च और फेब में। लेकिन अब ये अंडर उसमें देखने को मिलता है गाइस। देखिए ये जो डाटा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो शो कर रही हूँ, जो भी रेड पॉइंट में दिख रहा है ना, और ये जो ग्रीन पॉइंट में आपको दिख रहा है, तो गाइस जो ग्रीन वाला होता है ये हमारा नेगेटिव इंपैक्ट वाला होता है, और जो रेड वाला होता है हमारा ये पॉजिटिव इंपैक्ट वाला होता है। मतलब कि 5.69% आया फोरकास्ट, जो फोरकास्ट था 5.87% का, लेकिन एक्चुअल में डाटा क्या निकल गया 5.69% का। तो गाइज हमें अपना सीपीआई डाटा जो कम से कम आप ये कह सकते हो अंडर 5% के ही अंदर देखने को मिला। और इससे रिलेटेड आपने काफ़ी सारी न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन इजी टू ना 9 मंथ लो, ठीक है, 9 महीने से अब लो पे हमें इस मार्च में देखने को मिला, जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है गाइज। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर 4+2 भी होता, मतलब 6% भी होता तब भी चलता, लेकिन 4.4 - 2 होता, तो गाइज 2% अगर डाटा निकल के आता, तो एक तरीके से ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिकॉज ऑफ रीज़न क्या है, देखिए जुलाई से अब 4.81 जो जुलाई में देखने को मिला था ना, अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अपने एक्चुअल में 4.85%। गाइस डाटा जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर 6 भी है तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर कम हो जाता है तो एक तरीके से डिस्फ्लेशन जिसे कहते हैं ना, ठीक है, मतलब क्या होगा, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, और चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी तो हर कोई अफोर्ड करने लग जाएगा। इसलिए इन्फ्लेशन को भी एक बैलेंस पे बने रहना चाहिए, एक तराजू पे, एक तराजू होता है जिसमें बैलेंस करके चलता है, तो उस तरीके से जो हमारी मार्केट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उस चीज़ को वो मैनेज करके चलती है, ठीक है। तो इसलिए इन्फ्लेशन ना ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लो होना चाहिए, कम से कम न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। अब गाइस मैं आपसे बात करूँ कि आरबीआई से रिलेटेड, देखिए आरबीआई ने क्या कहा है कि आरबीआई ने लीव्स इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि अभी अप्रैल का स्टार्ट हुआ है, अनचेंज एट 4.5% एज एलिफेंट ऑन फॉर अ वॉक। तो उनके कहने का ये मतलब है कि अगर आरबीआई, जैसे कि अभी जैसे डाटा सही निकल कर आया है इन्फ्लेशन का 4.5% तक का, तो लाइक आप ये कह लीजिए अगर हमारा इन्फ्लेशन कम होता है तो चीज़ें क्या देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन गिरेगा, हमारा इंटरेस्ट रेट भी गिरेगा। गाइज चीज़ें ये भी नज़र में आती है, अगर इन्फ्लेशन सडनली गवर्नमेंट कहे या कुछ भी ऐसी न्यूज़ निकल कर जाए कि इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जाए, ऐसा नहीं होता गाइज। जब डाटा, मतलब इस मंथ उन्होंने बोला इन्फ्लेशन कम है, अब सडनली बात निकल जाए इन्फ्लेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, गाइज रिवर्स गियर्स में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खतरनाक, बहुत बड़ा एक डिजास्टर बन सकती है। हाँ ये कह सकते हो रेट कट देन न्यूट्रल, रेट कट देन न्यूट्रल, ये ऐसा करके मैनेज हो सकता है जैसे कि मंथ वाइज जो देखने को मिलता है। लेकिन सडनली आज डेटा निकल कर आया कि आज इन्फ्लेशन कम होगा, सडनली ये बात निकल गई थी कि नहीं हमें इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ाना पड़ेगा। गाइस एक्चुअल में क्या है ना, सारा खेल आपका यूएस मार्केट का रहता है, ठीक है। अब आप कहोगे यूएस मार्केट का क्यों खेल रहता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फेड जो है, ठीक है, जब तक फेड का डाटा, जो हमारे यूएस का डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा निकल के नहीं आता, तब तक मतलब हमें थोड़ा सा देखने पड़ेगा, क्योंकि देखिए अपने इंडिया में तो पूरा मोमेंट बना हुआ है ना इन्फ्लेशन कम होने का, लेकिन हमें यूएस का नहीं पता। गैस रीज़न क्यों है, एक्चुअल में गैस 50% जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे ज़्यादा यूएस की हर जगह पर आपको देखने को मिलेगी। गैस अगर हमारे यहाँ पर रेट कट हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है और यूएस में नहीं होता, तो क्या करेंगे, वहाँ पर महंगाई ज़्यादा होगी, यहाँ पर महंगाई कम हो जाएगी, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा निकाल के अपने ही मार्केट में लगाने लगेंगे हमारे इंडिया से, और इससे क्या होगा, जो हमारा इंडियन रुपी है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, और जो हमारे लिए बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है, एक अच्छा साइन, पॉजिटिव साइन नहीं है। इसलिए आरबीआई भी कोशिश करता है कि वो देखिए मैनेज करने की, कि यूएस की मार्केट से और अपनी मार्केट से। गाइस यूएस की मार्केट का हमारी मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता ही है, ठीक है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब देखिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि आरबीआई ये करे कि अरे उनका इन्फ्लेशन मैच करने के लिए अपने यहाँ से रेट हाइक कर दे, जब तो ब्लास्ट हो जाएगा ना गाइस, ऐसा भी नहीं हो सकता है, हड़का मच जाएगी पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप ये कहोगे निफ्टी में
गिरावट देखने को मिली थी, 12 बजे के बाद दबाव देखने को मिला था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि गाइस डाउ जोन की जो फ्यूचर मार्केट है वो नेगेटिव हो गई थी। अब मैं आप लोगों को बताऊं, ये 260% दिख रहा है, लेकिन गाइस अगर देखा जाए तो कम से कम नियर अबाउट ही ये 400 450% तक ही टूट चुका है स्टॉक। तो गाइस देखिए, ये सब चीज़ें होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो मार्केट होती है ना, डाउ जोन की फ्यूचर मार्केट, ये हमारी इंडियन मार्केट पे बहुत इफेक्ट डालती है। गाइस वैसे तो देखा जाए हमारे इन्फ्लेशन का डाटा इतना अच्छा है कि मंडे के दिन ये स्टॉक आगे भाग सकता है, ऊपर जा सकता है, मतलब निफ्टी हमारा। लेकिन अगर वही दबाव देखने को मिल रहा है फ्यूचर मार्केट में डाउ जोन की, अगर उधर फिर से ये सब चीज़ें देखने को मिली, फिर से वहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। देखिए अभी तो मार्केट क्लोज ही ऐसी हो रही है ना, तो उसका कहीं ना कहीं एक दबाव, मतलब हल्का फुल्का मोमेंट तो दिखेगा हमारे सीपीआई का, बट ज़्यादा दबाव हमें यूएस मार्केट का देखने को मिलेगा। तो गाइस मंडे को भी मतलब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि जिन जिन आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसमें भी आपको अगर मार्केट का रुख ही बियरिश में होगा तो क्या करोगे आप? बियरिश तो बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे ना, फिर तो आपके स्टॉक में भी तो बियरिश बनाएगा ही। बुलिश के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी guys, मैं ये कहूँगी मेरे चैनल पर जुड़े रहें लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप ऐसी कुछ अच्छी न्यूज़ मेरे थ्रू चाहते हैं तो। बाकी आई एम ट्राइंग एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर यू, एंड जो भी स्टॉक्स होते हैं मैं आपके लिए बेस्ट लेकर आती हूँ। और मेरे 2 चैनल, लर्न एवरीथिंग बाय एरन एंड स्टॉक मार्केट बाय एरन। लर्न एवरीथिंग बाय एरन में मैं आप लोगों को चार्ट समझाती हूँ, फंडामेंटल समझाती हूँ, और कुछ कुछ चीज़ें मैं अपने इस चैनल पर भी डालती हूँ, तो आप दोनों ही चैनल को वॉच आउट करके चल सकते हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।